उस ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग की और अनबॉक्सिंग करने के बाद मुझे पता चला कि ट्राइपॉड में मोबाइल होल्डर ही नहीं है। मतलब ये अमेज़ॉन के जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, इनकी टैक्टिक है। तो ये कंप्लेंट मैं अमेज़ॉन वालों के पास की थी। देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ओके। सो ये ऐसा कुछ स्टैंड आएगा आपको ट्राइपॉड में। ओके सो गाइस, इसमें आपको ये बेसिक मैनुअल मिलती है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामोटो मैन। सो आज हमने एक ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। सो पिछली टाइम क्या हुआ था ना, मैंने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया था बट वो उसके साथ जो मोबाइल होल्डर आता था वो नहीं आया था। सो अभी उसको हमने रिप्लेस करके वापस से एक ट्राइपॉड मंगाए है। वही ट्राइपॉड है एक्चुअली, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, उसके अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाले। जो रिटर्न पॉलिसी थी अमेज़ॉन की वो बहुत ही बकवास थी, मुझे नहीं पसंद आई, इसलिए मैं अभी ये अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बना रहा हूँ। सो चलो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइज, ये रहा अपना प्रोडक्ट। सो जो पैकेजिंग है वो अभी कागज़ में आती है एंड अंदर की तरफ एक बॉक्स है। सो ट्राइपॉड का बॉक्स है। सो अभी हम इसे फाड़ कर अपना जो ट्राइपॉड है वो निकालते हैं बाहर। एक हाथ से अनबॉक्सिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ओके पे भाई निकल जाओ। बहुत ही स्टिकी मटेरियल यूज़ करा है इन्होंने। देखो स्टिक की जो ग्लू है वो कैसा दिख रहा है, देखा आपने? अगेन द बॉक्स फिट फिनिश इज़ नॉट ओके क्योंकि वो ऊपर की तरफ से खुला है। सो गाइस, ये जो ट्राइपॉड आता है ना वो अमेज़ॉन बेसिक की तरफ से आता है एंड आप देख पा रहे हो कि जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई है। आई डोंट थिंक सो अमेज़ॉन ऐसा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अभी पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे, उसके बाद जो कुछ है वो डिसाइड करेंगे। कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही बॉक्स आया था। वो लास्ट टाइम तो यहाँ पे फटा, ये जो एरिया है ना यहाँ पे तो वो बॉक्स फटा हुआ था। सो अभी मैं प्रोडक्ट जो है वो अपना बाहर निकालता हूँ। गाइस, मैं गाली देने वाला था अभी क्योंकि ये जो है ना, ये वाला पीस है, ये मिसिंग था लास्ट टाइम पे और अभी भी मुझे इसमें यही मिला था। तो अच्छा हो गया कि ये वाला पीस इन्होंने यहाँ पर डाला है, वरना मैं सच्ची में गाली ही देता था अमेज़ॉन वालों को। बट कोई ना। सो हमें ये फाइनली मिल चुका है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको असेंबल करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ। ओके सो गाइस, इसमें आपको ये बेसिक मैनुअल मिलती है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं कि आपको ये कैसे यूज़ करना है। वैसे तो ट्राइपॉड हर बंदे को यूज़ करना आता है, फिर भी ये मैनुअल है इसके अंदर। सो आप इसे पढ़कर ट्राइपॉड कैसे यूज़ करते हैं आप जान सकते हो। तो सब मैकेनिक्स अभी मैं चेक करने वाला हूँ। इसमें जो मैकेनिज़्म है वो सभी वर्किंग है या नहीं वो देखने वाला हूँ। फिट एंड फिनिश देखने वाला हूँ। कहाँ पर ब्रेक हुआ है क्या वो भी देखने वाला हूँ। सो सबसे पहले देखते हैं इसके जो स्टैंड है ना गाइस, वो स्टैंड प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। सो उन स्टैंड को मैं फ्लेक्स कर लेता हूँ। सो अभी मैंने फ्लेक्स कर दिया है। सो ये एक, ओके, ये दो, ओके, और ये तीन। सो ठीक है, ये तो वर्क कर रहा है, पर ये सब टेढ़ा क्यों लग रहा है? ओके ठीक है, मैंने पूरा खोला नहीं था। सो ये ऐसा कुछ स्टैंड आएगा आपको ट्राइपॉड में। ठीक है, मैकेनिज़्म वर्क कर रहा है अच्छे से। इसका वेट भी बहुत अच्छा है एक्चुअली, 0.5 ग्राम का होगा, 500 ग्राम्स का। एंड इसका जो बॉल हेड है, इसका बॉल हेड काम कर रहा है क्या देखेंगे। सो मैं अभी ये लूज़ करता हूँ एंड बॉल हेड काम कर रहा है क्या? यस, बॉल हेड भी वर्किंग है। ठीक है, सो इसे अभी असेंबल करते हैं एंड 2-3 शॉट्स लेते हैं खुद के। तो गाइस, इसे असेंबल कैसे करते हैं? सो यहाँ पर आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये 2 मिनट मेरे को मोबाइल स्टैंड कर दीजिए। सो आपको यहाँ पर एक होल दिखाई दे रहा होगा। इस होल के अंदर आपको ये वाला जो स्क्रू है वो फिट करना है। सो सिंपली आप इसमें ऐसे लगा कर इसे राउंड 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 गोल गोल घुमा के सेट कर सकते हो और एक पॉइंट पर आने के बाद ये लॉक हो जाएगा। फिर अगर आपको जिस एंगल में चाहिए उस एंगल में आप बॉल हेड ढीला कर कर अपना मोबाइल यहाँ पर माउंट कर सकते हैं। सो अपना ज़्यादा काम यूट्यूब का होता है तो हॉरिजॉन्टल शेप में ही मैं ये रखने वाला हूँ। सो ऐसा है अपना ये ट्राइपॉड। अभी हम इससे शूट करके देखेंगे।
ओके, सो ये अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ वो ट्राइपॉड को लगाकर शूट कर रहा हूँ। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो अपनी इमेज है वो एक कार के विंडो के अंदर दिखाने वाला हूँ। अगर आपको क्लियरली दिखती है तो ठीक है, नहीं तो घर में जाकर मिरर में दिखाऊंगा। सो आपको आइडिया आ जाएगा कि ट्राइपॉड कैसा दिखता है। आई गेस आपको विजिबल हो रहा होगा कि कार के विंडो के अंदर मैंने ट्राइपॉड कैसा लगाया है। तो यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं मिरर में ही दिखाता हूँ आपको। सो आई गेस आपको ट्राइपॉड कैसा लगा है ये दिख रहा होगा मिरर में। सो आप क्लोजअप पे देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये ट्राइपॉड सेट हो चुका है। एंड मोबाइल में भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ब्राइटनेस कम हो गया यार इसका, एक सेकंड। हाँ, ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बहुत ही हैंडी फीचर है ट्राइपॉड गाइस, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे होगे तो। एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि ये वाला जो ट्राइपॉड है बेसिक वाला वो आप लो। सो अभी इस ट्राइपॉड के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। क्वालिटी वाइज इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं दिख रहा है। एंड फिट एंड फिनिश भी बहुत ही अच्छी है इसकी। और मैंने यूज़ भी करके देखा हो तो अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब जो एंगल्स आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। बट ये जो बॉल हेड है ना वो नीचे ज़्यादा जाता नहीं है। सो जो ग्राउंड शॉट होने वाले लेने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी आपको, ऐसे उल्टे करके ग्राउंड शॉट लेने पड़ने वाले। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ओके ओके, ज़्यादा रिलाई नहीं रहेगी इस पे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एकदम बेसिक प्रोडक्ट है। अमेजॉन बेसिक की यहाँ पर आपको बैजिंग भी मिलेगी, बट काम चलाओ प्रोडक्ट है। मुझे अच्छा लगा, इसका वेट भी अच्छा है, ऑलमोस्ट हाफ के जी है। एंड इसका जो फील है वो मुझे अच्छा लगा एक्चुअली। फिर इतना सारा इंसिडेंस होने के बावजूद भी मैंने ये वापस लिया है प्रोडक्ट। ओके, सो गाइस अभी हमने पूरा ट्राइपॉड चेक करके ले लिया है, सब कुछ हो गया है, एकदम ओके है बाकी सब चीज़ें। सो अभी मैं इस ट्राइपॉड की कीमत बताने वाला हूँ। बट कीमत बताने से पहले मुझे एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना है जो मेरे साथ हुआ था। सो देखिए, अमेज़ॉन से मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, बट अमेज़ॉन वालों से मुझे जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वो लोग उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे। सो क्या हुआ था ना गाइस, सबसे पहले जब मैंने ये ट्राइपॉड मंगाया था तभी वो ट्राइपॉड एक दिन में आ तो चुका था, पर मैं उस वक्त घर पर नहीं था। और वे उस ट्राइपॉड की मैंने अनबॉक्सिंग भी नहीं की थी। सो मैंने जब शाम में गया घर पर तब मैंने उस ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग की, और अनबॉक्सिंग करने के बाद मुझे पता चला कि ट्राइपॉड में मोबाइल होल्डर ही नहीं है, मतलब पीस मिसिंग है। तो मैंने तुरंत ही वो ट्राइपॉड रिटर्न कर दिया। एंड रिटर्न के वक्त मैंने ये भी बताया था, उस रिटर्न में मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था कि ट्राइपॉड में जो मोबाइल होल्डर है वो मिसिंग है। सो गाइज, रिटर्न इनिशिएट हो गया। एंड 2 दिन के बाद वो पिकअप करने के लिए बंदा आने वाला था। आई गेस उस दिन सैटरडे था। सैटरडे होने के वक्त पुणे में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। सो उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। सो पिकअप था वो रात में 10 बजे तक अवेलेबल था। देन 10 बजे तक मैंने वेट किया। 10 के 10:30 हुए, 10:30 के 11 हुए, फिर भी कोई एजेंट का कॉल नहीं आया, मुझे कुछ भी नहीं आया। फिर 10:30 बजे, मतलब 10:45 को मुझे एक मिस कॉल गिरा एजेंट का। और उसने वो तुरंत ही, मतलब 1-2 रिंग बजे और तुरंत उसने कॉल काट दिया। मतलब ये अमेज़ॉन के जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, इनकी टैक्टिक है कि अगर आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना है तो वो सीधे से मिस कॉल देते हैं और बोलते हैं कि कस्टमर इज़ नॉट रीचेबल। एंड वो जो डिलीवरी है नेक्स्ट डे सुबह या दोपहर में दे देते हैं। तो ये कंप्लेंट मैं अमेज़ॉन वालों के पास की थी। अभी अमेज़ॉन वालों को जैसे मैंने कस्टमर केयर में कॉल लगाया, मैंने बताया ऐसे-ऐसे हुआ है, ट्राइपॉड की जो रिटर्न थी पॉलिसी वो टाइम में नहीं आई है। तो उन्होंने भी एक्शन ली होगी, नहीं ली होगी, मतलब पता नहीं, क्योंकि वो बोले थे कि एक्शन 3 दिन में लेने वाले हैं। सो मैंने उन्हें ये भी बताया कि मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। एंड ये जो चीज़ें हैं मुझे एक दिन में चाहिए होती है। एंड मैं अगर अमेज़ॉन प्राइम का मेंबर हूँ तो मुझे ऐसी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। सो ये होने के बाद उन्होंने कंप्लेंट रेज़ की, सब किया, और उन्होंने मुझे अश्योर किया कि नेक्स्ट डे आपका जो पार्सल है सुबह 10 बजे से पहले मिल जाएगा। देन 10 बजे तक मैं सुबह में वेट किया, फिर भी वही इंसिडेंस रिपीट हुआ कि 10 बजे तक वो बंदा नहीं आया, 10:30 बजे तक नहीं आया, 11 बजे तक नहीं आया, 11:30 बजे तक मैंने वेट किया था उस बंदे का। अगर कोई प्राइम मेंबर है तो उसे, एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो उसे रिटर्न करवाना है तो उसको पहले मिलना चाहिए। तो मैंने वापस कस्टमर केयर को कॉल लगाया एंड उनको बताया कि मेरा प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं। तो उन्होंने मुझे जो डिलीवरी एजेंट है उसका नंबर दिया और ओटीपी दिया, तो आप उससे बात कर लो, वो कब तक आएगा वो आपको बता देगा।
सो मैंने डिलीवरी एजेंट को फ़ोन किया एंड डिलीवरी एजेंट को फ़ोन लगाने के बाद जो उसका रिस्पॉन्स था वो तो बहुत ही अच्छा था। मुझे तो उसकी वो बात करने का तरीका है ना वो बहुत पसंद आया। सो वो बंदे ने बोला कि मैं 10 नंबर लेन में हूँ एंड मैं 13 नंबर लेन में रहता हूँ। सो मैं बोला देखो अगर आप 10 नंबर लेन में हो तो मुझे मेरा प्रोडक्ट दे दीजिए और मुझे फ्री कर दीजिए। मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, मुझे शूट को लिए जाना है, मेरा काम बहुत पेंडिंग है। तो बंदे ने बोला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरा रूट छोड़ के तो नहीं आ सकता हूँ। मैं फिर बताया अरे मैं फिर किस बात के अमेज़न प्राइम को मैं पे कर रहा हूँ ना, वन डे डिलीवरी है, उसका रिटर्न पॉलिसी तुम 48 आवर के बाद दे रहे हो। तो मैं भी उसे बोला कि ऐसा नहीं हो सकता क्या? फिर भी मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप कितनी देर में आओगे? उसने पहले फ़ोन पर बोला था कि मुझे आधा घंटे लगेगा, पर जब मैंने उस पर ऐसा थोड़ा मतलब गुस्से से बोला तो वो बोलने लगा कि अभी मैं आधा घंटे में नहीं, मैं ढाई घंटे में आऊँगा। ये था उसका रिप्लाई गाइस एंड जो डिलीवरी एजेंट था ना, मतलब उसकी बिहेवियर बहुत अच्छी नहीं थी। बाद में उसे पता चल गया कि मैंने उसकी कंप्लेंट की है, तो उसका कॉल आया तो उसने सर करके ही मुझे बोला एंड सर करके बोलने के बाद फिर बाकी का जो प्रोसीजर था वो उन्होंने करने के लिए लिया। देन मैंने अपना ट्राइपॉड उसके पास दिया एंड उसने वेरीफाई करने के लिए शुरुआत की। वेरीफाई करने के वक्त उसने फिर देखा कि उसमें मोबाइल होल्डर ही नहीं था। तो वो बोला भाई ये रिप्लेस नहीं होगा। मैं बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कि क्योंकि ये प्रोडक्ट आधा अधूरा है। मैं बोला आधा अधूरा है, मुझे मिला ही आधा अधूरा है तो मुझे कैसे, मैं मतलब कैसे क्या ये कर सकता हूँ ना। तो नहीं, बोला वो वेरिफिकेशन नहीं होगा, मेरे ऐसे कैंसिल होने वाला है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया उस वक्त। फिर से कॉल किया मैंने सपोर्ट को और ये चीज़ें बताई। देन वो बंदे ने वो वापस प्रोडक्ट लेके गया एंड देन तीसरे दिन के बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिला है। सो ये जो हेक्टिक चीज़ है अमेज़न से होनी नहीं चाहिए। बाय द वे प्रोडक्ट है अच्छा, एंट्री लेवल ट्राइपॉड है गाइस। मुझे वीडियो बनाने में कोई ऐसा शौक नहीं था, बट अगर हम प्राइम मेंबरशिप पे कर रहे हैं तो हमें ऐसी जो ट्रीटमेंट है ना गाइस, ऐसी तो नहीं मिलनी चाहिए ना। हमें ठीक से ट्रीटमेंट दो, आप कम से कम ढंग से तो बात करो ना। अगर आप ढंग से भी बात नहीं कर रहे हो तो किस बात का आप काम कर रहे हो? आप फिर जॉब करने के लायक बंदे नहीं हो। सो यही था वीडियो गाइस। मुझे ज़्यादा किसी के बारे में कुछ एक्शन नहीं लेना है, ना सपोर्ट के बारे में, ना डिलीवरी बॉय के बारे में, ना अमेज़न के बारे में। ये चीज़ें होती रहती है, नहीं क्या पहला बंदा नहीं हुई है ऐसे जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं। मुझे जितने भी प्रोडक्ट मिले हैं अमेज़न से वो ठीक नहीं थे, कहीं न कहीं डैमेज थे, फिर भी हम समझ के लेते थे। बट अभी जाने दो, मुझे ये वीडियो बनाना था क्योंकि मैंने ट्राइपॉड लिया था। सो ये ट्राइपॉड है ना गाइस, ये आपको मिलेगा ₹319 का अमेज़न पर। इसकी इस वीडियो के अंदर मैं इस ट्राइपॉड की लिंक दे दूँगा। अगर आपको ये ट्राइपॉड लेना हो तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसमें मेरा कोई शेयर नहीं है, मैं आपको सिर्फ़ ऐसे ही, अगर मैं इसका जो फ़ील है मुझे पसंद आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को माम ऑटोमैन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।